आप कसम से बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी सारी मेडिसिन्स लेके गई थी, नेक की, हेडेक की, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने एक भी मेडिसिन वहाँ पर नहीं खाई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा। गुरुपा जो बोलते हैं ना, वो होता है, बशर्ते आप उनसे बात करें। आप अपने फादर से बात करते हैं ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को राम राम। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी सादर प्रणाम। तो आज बहुत टाइम के बाद गुरु जी की ये बेटी, मेरा नाम हेमा है। हाँ, मैं एक आई कैन से अगेन देयर इज़ समथिंग इन माई माइंड, बट जो भी बुलवाएंगे मेरे गुरुपा ही बुलवाएंगे। तो बस मैं यही बस गुरुपा के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के गुरुपा के बस मैं यही हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ कि गुरुपा आप जो भी बुलवाएं वो ऐसा हो कि जो भी सुने ना उसको उसमें कुछ ना कुछ उसका, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स की तरह वो मेरा सत्संग उनके पास जाए, या किसी कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को किसी चीज़ का सलूशन मिल सके। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। तो संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आई थिंक 15 डेज़ बैक सत्संग शेयर किया था, और उस सत्संग के अंदर मैंने गुरुपा के समक्ष एक अरदास लगाई थी, और मैंने शायद वो अपने सत्संग में भी शेयर किया था। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि जैसे एवरीबॉडी, मतलब मोस्ट ऑफ द संगत नोस, जब भी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ मैं उसमें अपने नेक इशू और हेडेक इशू के बारे में ज़रूर बात करती हूँ। तो गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हुई है ना, मैं उसके बारे में आज सत्संग में सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम टाइम था, मई का टाइम था, जब मैं कनाडा जा रही थी। मतलब विच वाज द लॉन्गेस्ट ट्रिप था मेरा। मतलब ऑलमोस्ट 15-16 आवर्स की जर्नी थी मेरी। और कनाडा जाने से पहले 1 मंथ तक मेरी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू चल रही थी। सो लास्ट ईयर दैट टाइम, मतलब लिटरली ये था कि मैंने अपने अंकल जी को ये बोल दिया था, अपने हस्बैंड को, कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता यार, इतनी मेरी फिजियोथेरेपीज़ चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी लॉन्ग जर्नी कर पाऊँगी। मेरी वजह से ट्रिप ख़राब हो तो बेटर है कि आप ही चल जाएँ, क्योंकि मेरी बेटी का वहाँ पर ना ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तो मैंने ना बहुत, मतलब मैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेने जा रही थी, ड्राइविंग लाइसेंस। और व्हाइल गोइंग दैट प्लेस, इन बिटवीन मैंने अपने अंकल जी को कॉल करके बोला, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी, बिकॉज़ 1 महीने से मेरी फिजियो चल रही है। एंड लिटरली आई वाज रियली फेड अप दैट टाइम। और मैंने बहुत ही ना, मतलब भारी मन से, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही उदास मन से, भारी मन से, विद द टीयर्स इन माय आईज, हैवी हार्ट, हैवी थ्रोट था उस टाइम पे। एंड आई कॉल्ड माय हस्बैंड कि तुम अकेले चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं अटेंड करूँगी, इट्स ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी मैं जर्नी कर पाऊँगी। तो मेरे अंकल जी ने एक बार बोला, सब ठीक होगा, अभी तक प्रॉब्लम है, जैसे ही वो टाइम आएगा हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे और वहाँ पहुँचेंगे ना, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। मैं कहा पता नहीं, मैं तो गुरुजी के सामने रोज़ अरदास लगाती हूँ, लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये ट्रिप मेरे लिए नहीं है। फिर वापस मैं मेरे अंकल कहते हैं इस तरह से डिसहार्टेड नहीं होते हैं, तू इतना बिलीव करती है गुरुजी के ऊपर, इतना तू पूजा पाठ करती है, भगवान का नाम लेती है, जप करती है, तुझे वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरे अंकल जी ना बहुत पॉजिटिव थिंकर हैं। मतलब मैं, जबकि वो बहुत कम पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ सुबह ऑफिस जाने से पहले हाथ जोड़ के जाते हैं मंदिर में, बट समहाउ मुझे लगता है ही इज़ मोर पॉजिटिव इन माइंड, ही इज़ मोर पॉजिटिव फ्रॉम हार्ट, कि वो मुझे मतलब लिटरली गाइडेंस देते रहते हैं। तो मैं कई बार हँसती हूँ, मैंने कहा गुरुपा ना ऐसी ही बातें सुन के ना तुम्हें ब्लेस करते रहते हो, और मैं लगी रहती हूँ सारा दिन, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं ही फेस कर रही होती हूँ। तो मेरे अंकल कहते हैं टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, गुरुजी साथ में हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गॉड इज़ देयर, एवरीवन इज़ देयर, सो व्हाई यू आर थिंकिंग सो मच, तू देखना तेरा ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। मैंने कहा चलो एनीवेज़, मैंने कहा मैं अपना लाइसेंस लेके घर आई। घर आते ही उसके 2 दिन बाद हमें निकलना था। घर आके मैंने गुरुपा के सामने अपना पासपोर्ट रखा था। मैंने कहा गुरुपा ये पासपोर्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं कनाडा ट्रिप पे जाऊँ। तो मैंने कहा गुरुपा, मैं सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे ये दर्दों के साथ नहीं जाना।
मैं नहीं चाहती मैं दर्दों के साथ जाऊँ, मैं नहीं चाहती मैं दवाइयाँ खाऊँ वहाँ जाके, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ट्रिप ख़राब हो, किसी का मूड ख़राब हो। तो मैंने कहा ये मैंने पासपोर्ट रखा हुआ है आपके सामने, अब आप जानो और जो भी करना है आपने ही करना है बेसिकली। तो चलो एनीवेज़ वो दिन आया एंड उसके बाद ट्रिप हुआ स्टार्ट और वो ट्रिप इतना ब्यूटीफुल निकाला गुरुपा ने मेरा। और मुझे अभी भी याद है कि उस ट्रिप के दौरान पहली बार, ये लास्ट ईयर की बात है संगत जी, मई की बात है, मई और जून स्टार्टिंग की बात है, मैंने उस ट्रिप के दौरान अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था। वो शुक्राना सत्संग था ग्रैटिट्यूड का कि थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे कनाडा तक पहुंचा दिया, मेरे बच्चों के पास पहुंचा दिया। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे संभाला। बस आगे का ट्रिप भी उतना ही ब्यूटीफुल निकले। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, वो ट्रिप जो था ना, मतलब इट्स जस्ट जैसे गुरुपा इज़ लिसनिंग टू मी, यू नो दैट टाइम गुरुपा वाज एक्चुअली लिसनिंग टू मी। और दैट टाइम पे जो भी हम जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको मैंने पर्सनल मैसेज किया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा सबसे पहली बात, दिस इज़ माय फर्स्ट शुक्राना सत्संग एवर ऑन एनी लाइक पेज। वो मैंने एक्चुअली संगत जी आप मानेंगे, मैंने शुक्राना सत्संग आज से पहले कभी कहीं भी शेयर नहीं किया। यस, मेरी फ्रेंड के घर पे एक दो बार जब गुरु पा का सत्संग हुआ था, एक दो बार भी नहीं, मतलब काफ़ी बार सत्संग तो होते हैं, लेकिन मैंने एक ही बार सिर्फ वहाँ पर सबके सामने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। एक बार नहीं, दो बार, सॉरी। एंड मैं पेजेस फॉलो करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी फेसबुक पे इंस्टा पे मैं पेजेस फॉलो करती हूँ, बट मैंने आज तक रिकॉर्ड है कि वो शुक्राना सत्संग मैंने कभी भी ना कहीं रिकॉर्ड करके भेजा है, ना मैंने किसी को मतलब सेंड किया है कि मेरा आप शेयर करो। ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, आई डोंट नो, ये जो नाम है ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ये नाम में ही कुछ इस पेज के जो नाम है ना, इसी में ही इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग मैंने अपना रिकॉर्ड करके भेजा था आंटी जी को। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट एवर शुक्राना सत्संग शेयर है और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा ब्लेस करें और इसको शेयर करें। एंड आंटी जी ने उसको जब शेयर किया ना, तो मैंने उनको स्पेशल थैंक्स किया। मैंने कहा आप मानेंगे नहीं, ये मेरा फर्स्ट एवर शुक्राना सत्संग शेयर है। मुझे नहीं पता था कि शेयर कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। मैं कहा मैंने ये फ़र्स्ट ट्राई किया है और गुरुजी के आशीर्वाद से वो सत्संग शेयर भी हुआ था, जिसमें मैंने गुरुजी के सामने लाख-लाख शुक्राने किए थे कि आपने गुरुपा मेरा हाथ फड़ के मुझे बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी तक कनाडा तक पहुँचाया। इतनी लाइक ऑलमोस्ट 19 आवर्स की जर्नी थी, बिकॉज़ हमारा स्टॉप ओवर भी था। एंड वो इतनी स्मूथ हमारी फ्लाइट जर्नी थी ना कि मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट फ़ील ही नहीं होने दिया उन्होंने। और आई स्टेड इन कनाडा फॉर लाइक 20-22 डेज़ एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने एक भी अपनी मसल रिलैक्सेंट नहीं खाई, मैंने एक भी बार पेन किलर नहीं खाई, मैंने एक भी बार अपनी नेक के ऊपर वो एक होता है मसल को रिलीज़ करने के लिए पैच होता है, वो नहीं लगाया। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ माय गुरुपा। गुरुजी ने मैनू हमेशा कहा सी, पुत्र तेनू फॉरन, मतलब ये लास्ट की बात है, अप्रैल की बात है। गुरुपा ने कहा सी, पुत्र तू अपना वीज़ा ते पासपोर्ट रेडी रखी, तेनू मैं फॉरन ट्रिप लगाना है। मैं कहा गुरुपा कित्थे लगेगा फॉरन ट्रिप? और देखो गुरुपा ने कैसे मेरा कनाडा का फॉरन ट्रिप लगाया, मुझे पता ही नहीं चला। आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट देयर, आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट विदाउट एनी मेडिसिन देयर। इट्स ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ माय गुरुपा। वो हमेशा बोलते थे, "तू चल ते सही, मैं तेरे नाल चलदा पिया, तैनूं कुछ नहीं होएगा। तूने ऐश करनी है, तूने एन्जॉय करना है, तूने मस्ती करनी है, तूने डांस करना है।" और वही मैंने किया था। सेम थिंग संगत जी इस साल हुई। अप्रैल स्टार्ट हुआ, गुरुपा का मैसेज आने शुरू हो गए। पुत्र अपना पासपोर्ट रेडी रखी, तैनूं मैं एक ट्रिप लगवाना है। पासपोर्ट रेडी रखी, तू उत्थे जाके ना खूब डांस करना है, तूने बड़ी ऐशा भारा करनी है। तू हुण डांस की तैयारी कर ले, मिठाई खाने की तैयारी कर ले। एंड आई वाज़ लाइक, मैंने कहा गुरुपा अभी तो कोई ट्रिप माइंड में है भी नहीं, ना हम कहीं जा रहे हैं। कौन सा ट्रिप की बात कर रहे हैं गुरुपा? एंड संगत जी आप मानेंगे नहीं, अप्रैल के एंड में ही इंडिया से मैसेज आता है हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव का कि उनकी बेटी की शादी है एंड हम दोनों को ज़रूर आना है, मेरे और मेरे हस्बैंड को। एंड वो इतने क्लोज़ हैं कि हम उनको मना नहीं कर सकते थे। फिर भी मैंने उनको बोला कि ठीक है, छुट्टियाँ जब अगर मिलेंगी तो हम लोग ज़रूर आएँगे। कहते छुट्टी-वुट्टी नहीं, आपने आना है। मैंने कहा गुरुपा अगर आपको ये ट्रिप आप प्लान कर रहे हो, तो मैंने कहा अब आप ही जानो, अब आप ही रास्ते निकालोगे, आप ही ज़रा
जो भी है निकालोगे। तो मेरे अंकल जी बैठे थे, कहते बहुत टाइम से हेमा हम कहीं गए नहीं हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेंगे, कहीं होकर आते हैं। तो मैंने कहा जब जाना ही है तो इंडिया क्यों नहीं चलते हैं। मैंने कहा उसकी शादी भी है, हमारी क्लोज रिलेटिव जो है उनकी बेटी की शादी भी है। वो मतलब वो लड़की मुझे चाची बोलती है और मेरे हस्बैंड को चाचू बोलती है। मैंने कहा उसकी शादी है, तो मैंने कहा हम वहाँ क्यों नहीं चलते हैं, इसी बहाने हम सब फैमिली से मिल भी लेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते इट्स अ गुड आइडिया। एंड गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा इंडिया का ट्रिप लगा। एंड इंडिया के ट्रिप लगने से पहले सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड। मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, नेक की हेडेक इश्यूज चल रहे थे, फिजियोथेरेपी चल रही थी। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जी आप मुझे ब्याह में भेज रहे हो, शादी में भेज रहे हो अटेंड करने के लिए। शादी में कितनी सेरेमनीज होती हैं, डांस होते हैं, मतलब आप वहाँ पर 3 दिन तो आप रेस्ट कर ही नहीं सकते शादी वाले घर में। मैं गुरुपा, मैंने ये फिजियोथेरेपी मेरी चल रही है, आपको भी पता है, मैंने दर्दों के साथ मत भेजना। तो गुरुपा का फिर वही मैसेज आया है, तू फॉरेन ट्रिप तेरा ठीक है, ट्रिप लग रहा है, ट्रिप पे तू ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਠਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਦੇ दिन आ गए ने। एंड अगेन सेम थिंग हैपन। जैसे होता है ना, जैसे वापस से मेरी कोई एक होता है ना मूवी का, आप कोई पार्ट वापस से शुरू हो जाता है, सेम थिंग हैड हैपन। जो लास्ट ईयर अप्रैल में गुरुपा का मैसेज आया था, तेनू ट्रिप लगवाना है, मैं कनाडा गई, इस बार फिर आया, तेनू ट्रिप लगाना है, तू जाना है, तू एंजॉय करना है, तू मिठाइयाँ खानी है, तू ऐश करनी है, मैनू भुली ना। सेम थिंग हैड हैपन्ड। हम लोग 18 को लैंड किए, लैंड करते ही हमारी सेरेमनी स्टार्ट हो गई। एंड संगत जी, आप कसम से बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी सारी मेडिसिन लेके गई थी, नेक की, हेडेक की, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने एक भी मेडिसिन वहाँ पर नहीं खाई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा। गुरुपा जो बोलते हैं ना, वो होता है, बशर्ते आप उनसे बात करें। आप अपने फादर से बात करते हैं ना कि डैडी या पापा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। गुरुपा से करो ना बात, गुरुपा सारी आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करेंगे पता ही नहीं चलेगा। मतलब मैं कल वापस आई हूँ, आई एम बैक इन दुबई। 10 डेज़, संगत जी 10 डेज़। जबकि दिल्ली की सड़कें आप मानेंगे नहीं, इतनी उबड़ खाबड़ है। दिल्ली का क्राउडेड प्लेस, मतलब तो कंप्लीटली अपोजिट है दुबई से। लेकिन इतना मैं रिक्शा में ट्रैवल की, इतना मैंने कैब में वहाँ ट्रैवल किया, इतना मैंने जो ई रिक्शाज होते हैं उसमें ट्रैवल किया। पर आप मानेंगे संगत जी, एक मजाल है झटके आए हों, कुछ आए हों, इतने झटके मैंने खाए हैं वहाँ पर। मजाल है गर्दन में कुछ हुआ हो या सिर में कुछ हुआ हो। इट्स ऑल बिकॉज माई फादर हु इज सिटिंग देयर एंड विद अ स्माइल लुकिंग एट मी। एंड लिटरली अभी मुझे मैसेज सेंड करते करते टेलीपैथी आई है, चलिए सब चंगा होना है, लिटरली। और मैं कई बार गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा हाँ जी सब चंगा होएगा, क्योंकि तुसी सानू फड़िया होया ना, साडा हाथ तुसी फड़िया होया है, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये संगत जी बोल रही हूँ कि गुरुपा से बात करो आप, गुरुपा सुनते हैं। और मैंने इन 10 दिनों में एक बार भी अपनी मसल रिलैक्सेंट की मेडिसिन नहीं खाई, एक बार भी मैंने अपनी नेक में पैच नहीं लगाया, एक बार भी मैंने अपनी हेडेक की मेडिसिन नहीं खाई इन 10 दिनों में। गुरुपा ने मेरा दिन इतने अच्छे निकाले, इतने प्यारे निकाले, इतनी मैंने इतनी मिठाइयाँ खाई हैं ना, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। और इस चीज़ के लिए मैं गुरुपा के सामने तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, तहे दिल से, कि मुझे नहीं पता गुरुपा मैंने क्या कर्म किए थे, कुछ तो अच्छा कर्म किया था तभी आपने मेरी बाँह फड़ी है गुरुपा। और मैं संगत जी आज ये फिर से बोलती हूँ, हम सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ फेसिंग वन और अदर प्रॉब्लम, लेकिन गुरुपा ने आपका हाथ थामा हुआ है ना, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो। क्योंकि गुरुपा ऐसे ही किसी का हाथ नहीं थामते हैं, गुरुपा उसी का ही हाथ फड़ते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जिनके दिलों में कोई मैल नहीं होता, कोई खोट नहीं होता, किसी को तकलीफ देने की साजिशें नहीं होती हैं। गुरुपा ऐसे लोगों का हाथ फड़ते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि गुरुपा हमारे साथ है, हमारा हाथ तो फड़ा हुआ है गुरुपा ने, फिर भी हम इतनी तकलीफ़ें क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे कर्माज़ हैं। गुरुपा हमें हमारे कर्माज़ को ख़त्म करा के हमें मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ़ इतनी बात बोलूँगी, तकलीफ़ें जितनी भी हैं, मानती हूँ हम इंसान हैं, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, तो हमारा
कहीं न कहीं विश्वास डामाडोल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप उस डामाडोल जब आपका विश्वास डामाडोल होता है, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं है बचा, उस टाइम पे सिर्फ़ एक चीज़ सोच लेना कि नहीं यार, वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है, गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो वी आर ब्लेस्ड। और ये कर्मास जो है ना, कट जाएँगे, गुरुपा हाथ पकड़ के हमें इस कहते हैं ना भवसागर से तार देंगे, पार लगा देंगे। बशर्ते आप ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। दिल में किसी के लिए मैल भाव ना रखो, परेशानी है, कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी है। अब इस टाइम मैं आपसे जिस कल मैं दुबई आई हूँ, आज से मेरा नेक में फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, हल्की सी स्टिफनेस एंड ऑल, सिर हैवी। बट इट्स ओके, मुझे पता है कि दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़। गुरुपा मेरा हाथ फड़ के मुझे इस दर्दों से बाहर निकाल देंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड टू मी अगेन दिस ईयर। एक गोली नहीं खानी पड़ी मुझे, तो मैं मतलब कैसे शुक्र करूँ मेरे दातिया दा, मैनू नहीं पता। मैं मतलब अपनी आखिरी सांस तक भी अगर शुक्राना बोलती रहूँ ना तो भी कम है। गुरुपा आपने मतलब लिटरली मेरे हर एक मोमेंट को एंजॉय आप ही ने करवाया है मुझे। वरना जिस हिसाब से मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मैं कई बार हिम्मत हारने लगती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप करवा देते हो यार। आप बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कई बार अनएक्सपेक्टेड, गुरुपा कहते हैं तू कभी सोचिया भी नहीं होएगा ਉਹ चीज़ां तेरे नाल हो जानी है कि तू हैरान हो जाएगी कि यह किस तरह हो गया। और एक्चुअली होता है संगत जी, मेरी कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना गुरुपा, वो उसको कैसे उस इंपॉर्टेंट डेज को हंसी खुशी राजी खुशी निकाल देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं यही कहती हूँ संगत जी, बस आप सरेंडर करें, टॉक टू गुरुजी, गुरुजी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, गुरुजी आपको सॉल्यूशंस बताएँगे। अभी मैं वेरी स्मॉल आपको एक इंसिडेंट और बताती हूँ। हमारे यहाँ दुबई में ना स्मार्ट गेट होते हैं, तो हमें मतलब वो स्टैंपिंग जैसे पासपोर्ट में एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्मार्ट गेट में बस आपका वो फेस स्कैन करते हैं एंड यू जस्ट आप एग्ज़िट कर सकते हो एंड और एंट्री करते वक़्त भी बस स्मार्ट गेट पे खड़े हो, आपका फेस वो स्कैन करेंगे, निकल जाते हैं। बट समहाउ ना मेरा पासपोर्ट में ना पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब भी मैं स्मार्ट गेट से निकलती हूँ एयरपोर्ट में तो वो स्कैन ही नहीं कर पाता, फिर मुझे एक्चुअल जो लाइन होती है जो ये इसकी इमिग्रेशन की उसमें लगना पड़ता था। तो इस बार जब मैं दिल्ली से वापस दुबई आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, हमेशा यही होता है, वो स्कैन नहीं कर पाता, फिर मुझे एक तो स्मार्ट गेट की लाइन में खड़े हो पहले इतनी देर तक, उसके बाद मैंने कहा वो जब रीड नहीं कर पाता, फेस स्कैन नहीं कर पाता, मैंने कहा उसके बाद फिर वो इमिग्रेशन की लाइन में एक्चुअल में खड़े हो। मैं गुरुपा बहुत हेक्टिक हो जाता है, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ स्मार्ट गेट से ना निकलवा देना जब मेरा नंबर आए, बस मैंने इतना बोला है और बहुत दिल से बोला है, जैसे गुरुपा मेरे साथ ही खड़े और मैं उनसे बोल रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ यार स्मार्ट गेट से निकलवा देना, वो रीड कर ले, मुझे इमिग्रेशन की लाइन में ना खड़ा होना पड़े। संगत जी कसम से जैसे ही मैं स्मार्ट गेट पे पहुंची, उसने स्कैन करना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कैन नहीं कर पाया, तो एक लेडी जो हेल्पर खड़ी थी कहती यू जस्ट रिमूव योर पासपोर्ट एंड अगेन पुट इट एंड मैंने वापस पासपोर्ट डाला और मैंने सिर्फ बोला, मैंने कहा जय गुरु जी। पासपोर्ट डाला, उसने मेरा फेस स्कैन किया और डोर ओपन हो गया एंड मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने कहा क्या गुरुजी आप क्या हो, मतलब ऐसी असीम शक्ति जिसने हमें संभाला हुआ है, जो हमें सुन रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पास तो मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि सत्संग शेयर कैसे करूं, किन लफ्ज़ों में करूं, मेरे पास तो वो वर्ड्स भी नहीं है। संगत जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी संगत जी, आप लिटरली आप गुरुपा से कनेक्ट हो, उनसे बात करें, उनके साथ प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। गुरुपा कितनी बार मुझे कई बार बोल देते हैं कि कल तेनू 10 मिनट टाइम नहीं है, मतलब हम लोग जब दिल्ली गए थे ना, तो मैं छतरपुर मंदिर गई थी गुरुपा के, जो बड़ा वाला मंदिर है, तो वहाँ ना अंदर रूम में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो गुरुपा का स्वरूप जो है ना बाहर ही उन्होंने लगाया हुआ था, उसी रूम के बाहर ही। तो जब मैं गुरुपा के आगे से क्रॉस हुई, मैंने मत्था टेका, बड़े अच्छे से क्रॉस हुई। बट समहाउ शायद वो मत्था जब मैं टेका होगा, वो उस भाव से नहीं टेका होगा मैंने, मुझे नहीं पता। गुरुपा का इमीडिएटली मैसेज आ गया कि गल तू मेरे अगे स्वरूप दे अगे आई, हथ जोड़िया, लेकिन दिल नाल नहीं हाथ तू शुकराना किता।
की गल है, कोई तकलीफ़ है? मैं आई वाज़ लाइक हैं, ये क्या हुआ? मैं गुरुपा नहीं, मैंने दिल से शुकराना किया है। मतलब इमीडिएटली आई गॉट द मैसेज फ्रॉम गुरुपा, मतलब जब मैं छतरपुर मंदिर से बाहर निकली, आई गॉट दिस मैसेज कि की गल है तू और मेरे स्वरूप दे सामने आई, मैं तेनू वेखदा पिया सी, तूने हाथ ते जोड़े लेकिन तू दिल नाल शुकराना नहीं किया। मैंने कहा नहीं गुरुपा, शायद मैं थकी होंगी तो शायद नहीं निकला होगा दिल से शुकराना, बट मैं तो आपको पता है गुरुपा का जब भी शुकराना करती हूँ बहुत तहे दिल से करती हूँ गुरुपा। अगर आपको ऐसा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। तो बस मैं इतना बोलती हूँ संगत जी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी कि गुरुपा सब सुनते हैं, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एट द होली फीट ऑफ गुरुपा। गुरुपा से आप बात करें, अगर तकलीफ़ है तो अपनी तकलीफ़ें बताएँ, खुशी है तो खुशी भी बताएँ। हर टाइम सिर्फ़ तकलीफ़ें नहीं बतानी होती। अगर आज आप तकलीफ़ में हो तो तकलीफ़ें शेयर करें, बट कल को जब आपको खुशी मिलती है तो वो सबसे पहले शेयर करो कि गुरुपा आज आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो देखो गुरुपा आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे, सब कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ गुरुपा बोलते हैं। वो कहते हैं निक्कियां-निक्कियां चीज़ां ते ज़िंदगी च लगी रहंदी है पुत्तर, एनी जल्दी ना घबराया ना कित्ता कर। अब मैंने ना थोड़ा-सा बहुत मेरे नेचर में गुरुपा ने चेंज कर दिया है। मैं नहीं घबराती अब, मुझे बहुत एक्सट्रीम पे कुछ हो रहा हो तो हल्का-सा दिल घबराता है, बट व्हाटएवर आई हैड फेस्ड फ्रॉम द ईयर्स, अब अगर वो सेम चीज़ें मेरे अभी भी होती हैं तो मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे पता है गुरुपा सँभाल लेंगे, ठीक है? आज दर्द हो रही है, कल तक ठीक भी हो जाएगी। तो बस आप गुरुपा को बस सरेंडर कीजिए, गुरुपा के साथ बातें कीजिए, अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, अगर अपनी तकलीफ़ें शेयर करते हैं तो अच्छी चीज़ें भी शेयर कीजिए। और हमेशा, हमेशा, हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए, अपने दिल को साफ रखिए, किसी के लिए छल कपट ना रखिए। कहते हैं ना, कर भला हो भला अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा। अब हमें ही चूज़ करना है हमें कौन-सा पाथ अपनाना है। बुराई क कहते हैं ना, किसी का बुरा करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब आप किसी का भला करोगे ना, तो उ सिर्फ़ वो इंसान नहीं, वो ऊपर जो बैठा है ना, वो हमें देख रहा है, वो भी याद रखता है। दिल से भला करो और ये सोच के भला मत करो कि मैं इसका भला करूँगा तो गुरुपा मेरा भला करेंगे, ना। ऐसी भावना से भी भला करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बस ये कहो कि गुरुपा हमारे हाथों से, हमारी ज़ुबान से, हमारे दिल से किसी का हम बुरा ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें गाइड करते रहना, हमें ब्लेस करते रहना, हमें अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखना हमेशा। और मैं गुरुपा के समक्ष यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आज जो भी संगत ये सत्संग सुने ना, उनके सारे कष्टों को दूर कर देना गुरुपा। हर कोई इंसान किसी न किसी रूप में परेशान है, मेंटली परेशान है, फिज़िकली, फाइनेंशियली। गुरुपा हो सके तो सबकी परेशानियाँ आज दूर कर दो गुरुपा। आप भी कहते हो ना कि आज हनुमान जी दा दिन है, बजरंग बल दा दिन है, तेरे सारे जिन्ने भी अमंगल ने ओ मंगल च कन्वर्ट हो जाएँगे। मतलब गुरुपा का कई बार मैसेज मैं पढ़ती हूँ कि तेरा एक शुकराना ना सारे अमंगलां नू ना ख़त्म कर देगा। तो मैं यही कहती हूँ कि ये शुकराना करो, दिल से शुकराना करो। गुरुपा इज़ लिसनिंग टू एवरीवन एंड गुरुपा आपके सामने अरदास है सारी संगत के लिए गुरुपा, सब दा भला करो, सबके अमंगल दूर करो गुरुपा, सबको खुशियाँ दी दात बख्शो, सबको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग कर दो गुरुपा, सबको, सबको खुशियाँ दवो गुरुपा, सब नू खुशियाँ दवो, सब अपने घर में राज़ी खुशी अपनी फैमिली के साथ कहते हैं ना हँसते-गाते अपनी ज़िंदगी निकालें। और गुरुपा यही बोलती हूँ, बस हँसते-हँसते कट जाएँ रास्ते। ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे बस गुरुपा। आप बस अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखो हम सबके ऊपर, और संगत जी आप भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हिम्मत ना हारें। कष्ट है, बात करें गुरुपा से, तकलीफ़ है, बात करें गुरुपा से, बशर्ते खुशियाँ जब आएँ तो भी बात करें गुरुपा से। तो मैं बस यहीं पर ही पॉज़ करती हूँ अपना सत्संग, और मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही बोलती हूँ कि संगत जी बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड बिकॉज़ गुरुपा इज़ ऑलवेज़ अंग संग। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी मेरे गुरुपा जी, मैंने बहुत देर कर दी आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में, पर आप सब कुछ जानते हो, आपने अपनी बेटी को इतना बिज़ी कर दिया था कि मैं आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी।
क्योंकि स्कूल से ही मैं बहुत लेट आती थी, इसलिए आपका शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी मेरे गुरुपा जी। अपनी बेटी को माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। इस बार मैं अपना शुक्राना सत्संग तो शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से, पर सच में संगत जी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या बोलूँगी। अभी कुछ दिनों से मस्या जब से आई है, अमावस्या, तब से मेरी मम्मा की हेल्थ फिर से ख़राब हो गई है। उनको अचानक से लूज़ मोशंस लगना स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं उनको, पर गुरुपा को पता है कि उनके लिए इस टाइम पे लूज़ मोशंस लगना उनको और वीक कर देगा। पर पता नहीं गुरुपा सुन तो रहे हैं, पर टाइमिंग तो उन्हीं की होगी ना कि वो कब ठीक करेंगे। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा जी प्लीज़ अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमारी गलतियों को बख्श दो। हम आपके बहुत नादान बेवकूफ़ बच्चे हैं, हमें नहीं पता चलता है हम किस टाइम पे क्या गलती कर देते हैं। तो हमें हमारी गलतियों के लिए बख्शो और अपनी बहन की रक्षा करो गुरुपा जी। आप जानते हो उनको कल से बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस लग रहे हैं, और वो कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पा रही हैं। अगर वो ज़्यादा खा नहीं पाएंगी तो और वीक हो जाएंगी। आपकी कृपा से, आपकी मेहर से जो उनको थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ था गुरुपा, आप प्लीज़ उनको मेहर करो। मुझे पता है आपने अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है, पर पता नहीं आप कोई कष्ट उनका कटवा रहे हो, मुझे पता है। पर गुरुपा एज आपको पता है बच्चों को अपने माँ बाप की बहुत टेंशन होती है, और हमें इस टाइम पे आपको पता है बहुत ज़्यादा टेंशन में है हम सब। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, पापा सब बहुत टेंशन में है, क्योंकि मम्मा को कल से लूज़ मोशंस लग रहे हैं और अभी तक ज़्यादा रिलीफ़ नहीं हुआ है। और अभी इसी वीक उनका सीबीसी टेस्ट भी होगा। तो अगर लूज़ मोशंस ज़्यादा लगेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो बाकी चीज़ें हैं तो उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी गुरुपा जी। तो एलएफटी आरएफटी भी करवाना है, तो प्लीज़ गुरुपा जी आप देख लो। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की इस बार। सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्राना नहीं किया। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, और मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। मैं फिर से आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा जी, प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ कर दो और हमारी गलतियों को बख्श दो गुरुपा जी। मुझे आपने बहुत बार बोल दिया अपना शुक्राना कर, पर नहीं हो पा रहा था गुरुपा। इसमें भी आपकी ही मर्ज़ी होती है, हम आपके बच्चे हैं। हमें नहीं पता है, आप जब करवाना चाहते हो आप तभी करवाते हो गुरुपा जी। और आज मैं 28 अप्रैल को संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा की मर्ज़ी से। तो संगत जी मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि 13 अप्रैल वाले दिन गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया कि मैं उनका सत्संग अटेंड करूं, और उस सत्संग में गई मैं। हमारे यहाँ पे सिटी में सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उस सत्संग में गई मैं, और गुरुपा ने वहाँ पे मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। और फिर उसके नेक्स्ट वीक ही 7 डेज़ के बाद ही एक और सत्संग था हमारे सिटी में। तो पर उस सत्संग में क्या हुआ कि मेरी बहन बिज़ी हो गई, क्योंकि उसने अभी गुरुपा के आदेश से ही अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो वो ट्यूशन्स पढ़ाने में थोड़ा बिज़ी हो गई, और मेरे भाई और मेरे चाचू तो वहाँ पे सेवादार होते ही हैं। और मैं स्कूल से आई जैसे ही, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग पर ही सत्संग था 4 to 6,
संगत जी क्या हुआ कि जैसे मैं स्कूल से आई तो मेरा था कि क्योंकि मैं अमृत वेला भी करती हूँ तो मुझे अमृत वेला में थोड़ी सी थकावट हो जाती है। मैं अमृत वेला करती हूँ तो मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल आने से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में भी पूरे टाइम मुझे खड़ा ही होना पड़ता है। तो मैं आके थोड़ी सी हाफ़ एन आवर की नैप लेती हूँ संगत जी। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे को था कि मुझे सत्संग तो अटेंड करना ही है। और मैं अपने घर जैसे ही घर स्कूल से घर पहुंची तो मैंने क्या किया, मैंने घर में पहुंची तो मैंने ना बोला कि नहीं, मैं सत्संग में जाऊंगी। और मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं सत्संग के लिए निकलने लगी। तो इतनी देर तक मेरी मम्मा बोलती कि मेरा भी मन कर रहा है सत्संग में जाने का। तो मैंने बोला मम्मा आप रहने दो, आप आगे बीमार हो, आप रहने दो। पर मम्मा कहते कि नहीं मेरा मन है जाने का। तो जब गुरुपा का आदेश होता है तो कोई भी पीछे नहीं रह सकता है संगत जी। और सच में उस सत्संग में गुरुपा ने मेरी मम्मा अपनी बहन को बुलाया ही था, इसलिए मेरी मम्मा जो है वो सत्संग में विदिन 5 मिनट रेडी हुए। और हमें इमीडिएटली ही घर के बाहर ऑटो भी मिल गया, ई रिक्शा भी मिल गया संगत जी। और ई रिक्शा में नो डाउट हम 5 मिनट्स लेट थे सत्संग में, गुरुपा आ चुके थे, हम उसके बाद पहुँचे हैं। पर उसके लिए भी मैंने गुरुपा से सॉरी बोला कि गुरुपा हम 5 मिनट्स लेट हो चुके हैं, इसलिए हमें माफ़ करना। पर संगत जी क्या हुआ, जैसे हम सत्संग हाल में पहुँचे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी गुरुपा के दर्शन के लिए। तो मैंने मम्मा को बोला कि हम पहले बैठ जाएंगे, हम बाद में दर्शन करेंगे जब थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। तो हम बैठने लगे। मुझे ऐसे लगा कि हम बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हुए हैं। एक थोड़ा सा उस साइड देखती हूँ, अगर जगह होगी तो थोड़ा सा हम आगे बैठ जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जैसे आगे दूसरी साइड देखा तो वहाँ पे वो पूरी वाली साइड जो थी वो खाली थी। तो मैंने मम्मा का हाथ पकड़ा और मैं जो है वो हम जो है वहाँ पर बैठ गए। और संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, गुरुपा ने अपनी बहन को बिल्कुल अपने सामने बिठाया, बिल्कुल फ्रंट पे बिठाया और उनके साथ बिठाया जो वहाँ पे उस टाइम पे सत्संग ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, जो सत्संग करवा रहे थे। तो उनके बिल्कुल साथ बिठाया। और उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और जैसे ही वो सत्संग में पहुँचे तो मेरी मम्मा उनको बस आंसू ही आंसू, वो सिर्फ रोने लगे। और उन्होंने शुक्राना किया, गुरुपा का कि शुक्राना आपने मुझे इस सत्संग में बुलाया, क्योंकि गुरुपा के बुलाए बिना तो कोई सत्संग में आ ही नहीं सकता है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी सत्संग हाफ ऑफ द सत्संग में क्या हुआ कि हम सबकी आइज़ बंद थी। तो वैसे ही मैं भी गुरुपा के साथ ही गुरुपा से ही प्रे कर रही थी। उसी टाइम क्या हुआ संगत जी कि मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि थोड़ा सा पुश किया कि देख क्या है। तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, जिस कलर का चोला था उसी कलर में बटरफ्लाई आई संगत जी। सच में वो बहुत मैजिकल मोमेंट था कि संगत जी वहाँ पे बटरफ्लाई आई। और बटरफ्लाई येलो कलर का चोला था उस टाइम पे, और येलो कलर की ही बटरफ्लाई जो है वो पूरे सत्संग में गुरुपा के स्वरूप पर और जो उनका आसन था उसमें पूरा का पूरा जो है वो बैठी रहे, तब तक बैठी रहे जब तक सत्संग कंप्लीट नहीं हुआ। सत्संग जब तक पूरा नहीं हुआ वो पूरे के पूरे सत्संग में पूरी जो उनकी स्टेज बनाई हुई थी उसी के आगे पीछे वो घूमते रहे हैं। जो लंगर प्रसाद का भोग लगाया था उसके ऊपर जाके वो विराजमान हुए। तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें उस सत्संग में बुलाया और उस सत्संग में आपने हमें दर्शन दिए, और दर्शन के साथ साथ आपने हमें टोटली ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और उसी बीच में क्या हुआ कि एक संगत ने जो है वहाँ पे लड्डू प्रसाद का भोग लगाया था। तो वो भी लड्डू प्रसाद का भोग जो है उसमें से एक लड्डू जो था उसमें जो था वो पूरी की पूरी फिंगर जो है वो पूरा लड्डू जो है उसमें फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। तो गुरुपा ने उसमें भी हमें दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा जी, आप अपनी संगत के हमेशा अंग संग रहते हो और हमेशा उनकी रक्षा करते हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
संगत जी, गुरुपा ने इतना इतना ब्लेस किया इन दिनों में। बट हम ही मैं हम नहीं बोलती, मैं खुद को ब्लेम करती हूँ कि मैं ही टाइम पे शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए मैं बहुत 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 दिल से सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी मेरे गुरुपा जी। संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा से। गुरुपा से मैंने एक अरदास की थी। मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था कि मेरी बहन जिसकी जॉब चली गई थी, अभी उसको गुरुपा ने एक जॉब ब्लेस की है। हाँ, जैसे वो जिस जो उसकी पहली जॉब थी वो उसके जैसे नहीं है, पर समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। संगत जी, तो गुरुपा ने जो उसको जॉब ब्लेस की है, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो नियर अबाउट 6 मंथ से बिल्कुल फ्री ही बैठी हुई थी घर पे। और गुरुपा ने अभी उसको 1 मंथ भी नहीं हुआ है जाते हुए। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आपने उसको एक जॉब ब्लेस की। और साथ में संगत जी, उसने जो है वो गुरुपा के आदेश से ही एक ट्यूटोरियल भी ओपन किया है, जिसमें वो उसने अभी जस्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स ही हैं, अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो वो भी गुरुपा की रज़ा से ही स्टार्ट किया है। अगर गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो गुरुपा उस ट्यूटोरियल को आगे भी बढ़ाएंगे। वो भी हमने सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, आपने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी और हम आपका शुक्राना भी नहीं कर सके। सॉरी 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 गुरुपा जी, सॉरी। बस अब गुरुपा मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि आप शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं जितने भी संगत जी, पता नहीं इन दिनों में क्या हो रहा था कि गुरुपा ने मुझे इतना बिज़ी रख दिया था कि मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि स्कूल में मेरी कुछ एग्ज़ाम ड्यूटीज़ लग गई थी। तो उस वजह से क्या था कि मैं शाम को बहुत लेट 6:30 7 o'clock तक कभी कभी घर पहुंचती थी, और मैं इतनी थक गई होती थी कि मेरा कुछ भी सुनने का मन नहीं होता था। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ कि मैं आपके सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई और ना ही सत्संग सुन पाई। शायद से मुझे मम्मा के रिलेटेड एक सत्संग आया भी था कि तेरी मम्मा की जो भी हेल्थ ख़राब है, पर मैं उस सत्संग को नहीं सुन पाई। संगत जी, मैं अपने गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ कि अगर शायद से मैं उस सत्संग को सुन लेती तो आज मम्मा की ये हालत नहीं हुई होती। संगत जी, मैं सच में मैं हेल्पलेस थी उस टाइम पे, मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी होती थी कि मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं सत्संग हेडफोन में लगाऊं तो मैं सो जाऊं। बट संगत जी, पर पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। अभी मेरा भी कटवाया और मेरी मम्मा का भी कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब 13 अप्रैल वाले दिन मैं सत्संग में गई थी, तो उस टाइम पे समोसा प्रसाद जो है वहाँ पे मिला था भोग में। तो मैं जैसे ही समोसा प्रसाद मुझे मिला, तो वो समोसा प्रसाद ना नीचे गिर गया मेरे हाथ से, जहाँ मैं बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं खाऊं या ना खाऊं, तो एक उधर संगत आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि नहीं, आप उसको उठाओ और उसको खा लो। नीचे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बस उसी गद्दे के ऊपर ही गिरा था वो। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं उस टाइम पे भी मेरे ऊपर कौन सा कष्ट था जो आपने छोटे से में कटवा दिया। और संगत जी, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी जब मैं मम्मा के साथ, जिसमें गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में सत्संग में दर्शन दिए हैं, उसमें क्या हुआ संगत जी, मैं हमेशा गुरुपा से ये कंप्लेन करती थी कि गुरुपा, मुझे कभी आपकी फ्रेगरेंस नहीं आई है। मतलब कभी भी आज तक मुझे ओम रूप में दर्शन हुए हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए हैं, पिकॉक रूप में मुझे कभी दर्शन नहीं हुए हैं, और ना ही मुझे कभी फ्रेगरेंस आई है। तो मैं हमेशा गुरुपा से ये बोलती रहती थी कि गुरुपा, सबको फ्रेगरेंस आती है पर मुझे तो फ्रेगरेंस आती ही नहीं है। तो संगत जी, इस बार मैं जब सत्संग में गई तो क्या हुआ, उधर जो चाय प्रसाद के साथ जो गुलगुले होते हैं वो दिए गए, जो बेसन के बनते हैं, तो उसका भोग दिया। तो जैसे ही मैंने वो एक गुलगुला खाया तो मुझे ठीक लगा। जब मैंने वो लास्ट वाला गुलगुला, क्योंकि उन्होंने 4 गुलगुले दिए थे प्लेट में,
तो जैसे मैंने वो लास्ट वाला गुलगुला खाया संगत जी, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई उस गुलगुले को, जैसे मैं बाइट करने लगी संगत जी, मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई, इतनी फ्रेगरेंस आई, मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह के अंदर किसी ने रोज़ वाटर जो है वो डाल दिया मेरे मुंह के अंदर। तो मैं ना अपनी मम्मा को बोलूँ, मैंने कहा मम्मा मेरे को मैं ये खा रही हूँ तो मेरे को बड़ी ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है। संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने वो पूरा लास्ट जो गुलगुला खाया है, वो पूरा का पूरा गुलगुला जो है, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे मतलब मेरे मुंह से लेके मेरे स्टमक तक जो है वो पूरी की पूरी रोज़ की ही फ्रेगरेंस हो गई थी। तो और मैं सिर्फ रोती जा रही थी, क्योंकि मेरे को था कि मैंने गुरुपा से बहुत बार इसके बारे में कंप्लेन कर दिया कि गुरुपा मुझे कभी भी आपकी फ्रेगरेंस नहीं आती है। और गुरुपा ने मुझे ऐसी फ्रेगरेंस दी कि वो सच में जैसे ही मैंने वो पूरा गुलगुला खाया है, पूरी मेरी बॉडी के अंदर ही इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस हो गई, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने कहीं वो रोज़ वाटर ही पी लिया है। तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि सत्संग में तो काफ़ी संगत आई होती है, पर कुछ संगत जो है वो क्या है, सत्संग के टाइम पे जो है अपना मोबाइल ऑन करते हैं और फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने एक संगत जो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मैंने उनको मना किया। तो संगत जी जब कोई मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मना करूं उनको, पर जब मैंने काफ़ी सत्संग में सुना भी है कि कभी भी सत्संग के टाइम पे हमें अपना मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, ना ही वीडियो बनानी चाहिए। तो मुझे पता नहीं मेरे मन से आया, मैंने उनको ऐसे जस्ट बोला कि आप अपना मोबाइल ऑफ़ कर दो। और ना मैंने मन ही मन प्रे किया कि गुरुपा प्लीज़ आज जितनी भी यहाँ पे संगत आई हुई है, सबको ब्लेस करना। और सबको क्योंकि संगत जी मैं वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोगों को जानती थी जो मेरी मम्मा के जैसे ही बीमार हैं, जो संगत उस सत्संग में आए थे। तो मैंने जस्ट गुरुपा से, पता नहीं उस टाइम पे मेरे मन से क्यों ये बात निकली, पर मेरे मन से ये बात निकली कि संगत जी, गुरुपा जी प्लीज़ इस सत्संग में जितना भी संगत परिवार आया है, आप सबको ब्लेस करो, सबकी टेंशनें दूर करो, सबको हेल्थ ब्लेस करो संगत जी। मैं अभी ये मन में अरदास ही कर रही थी, और मैं मतलब मुझे बुरा लग रहा था कि अगर आप किसी सत्संग में आए हो तो आप मोबाइल ऑन करके वीडियो बना रहे हो। तो मैं जस्ट उसी के लिए अपने मन में ये सोच रही थी कि गुरुपा बस आपके इस सत्संग में जितने भी संगत परिवार आया हुआ है, सबको ब्लेस करो, सबके हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर दो। और उसी टाइम अभी मैं जस्ट मन में यही प्रे कर रही थी, उसी टाइम मेरी मम्मा जो है वो मुझे पुश करती हैं और मुझे बोलती हैं कि देख गुरुपा आए हुए हैं, बटरफ्लाई आई हुई है। बटरफ्लाई सच में संगत जी वो इतना मेरेकल था कि पूरे सत्संग में अभी हाफ ऑफ द सत्संग ही हुआ था, पूरे सत्संग में ही वो जो बटरफ्लाई है, गुरुपा बटरफ्लाई रूप में आए थे और उन्होंने सबको ब्लेस किया और सबके हेल्थ इश्यूज़ ठीक किए। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और एक और चीज़ मैं से शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी तो उस दिन हमारे स्कूल में नॉन वर्किंग डे था, तो मैं अपने कैजुअल जो है वो कपड़े पहन के गई थी। तो क्या हुआ कि उस दिन मैंने जैसे ही स्टोल लिया, तो मैं ना घर से नॉर्मल स्टोल लेके जा रही थी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि मैं जो है वो अपना एक जाते जाते मैं डोर पे पहुंची हुई थी, तो मैंने अपना वो वाला स्टोल छोड़ा और अपना दूसरा वाला स्टोल लिया जो पिंक कलर का था। तो जैसे ही मैं दरबार में पहुंची हूँ संगत जी, तो गुरुपा का जो चोला था वो भी येलो और पिंक कलर में ही था। तो गुरुपा ने मुझे उस टाइम फिर से ब्लेस किया, मुझे कलर कोऑर्डिनेट करवाया अपने साथ। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा जी। हम जो अभी सांस ले रहे हैं ना, ये भी आप ही हमें आपकी वजह से ले पा रहे हैं गुरुपा जी। अगर आप ना हो ना तो हम कुछ भी नहीं है गुरुपा जी। हम आपके बच्चे इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं ना, पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, कितना कुछ करते हैं गुरुपा जी। आपका हर पल का शुक्राना गुरुपा जी, पल पल का शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा जी। बस गुरुपा जी आपने कुछ
टेलीपैथी की है। जो आप जैसा करवाओगे हम वैसा करेंगे, बस आपने ही करवाना है और आप ही करने वाले हो गुरुपा जी। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है गुरुपा जी। बस जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होगी संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी आप सबके साथ। और मैं अपने गुरुपा से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुपा जी अपनी बहन की तरफ देखिए। अपनी बहन के जो भी कष्ट है, मुझे पता है आप उनको 10% कष्ट ही दे रहे हो गुरुपा जी, पर उनसे वो 10% कष्ट भी नहीं सहन हो रहा है गुरुपा जी। कुछ कीजिए मेरे गुरुपा जी। मुझे पता है आप मेरी एक एक बात सुनते हो, आप उसका जवाब भी देते हो, मुझे पता है गुरुपा जी। पर इस टाइम पे गुरुपा जी आपकी बहन वो कष्ट नहीं सहन कर पा रहे हैं गुरुपा जी। और मुझे पता है हम लोग बिना मतलब के टेंशन ले रहे हैं, पर फिर भी गुरुपा जी जब अपनी माँ को तड़पते हुए देखते हैं ना गुरुपा जी, तो वो थोड़ा सा तो मुझे पता है आपसे नहीं मांगना है, आप सब कुछ पता है आपको, आप सब कुछ देख रहे हो गुरुपा जी। पर एक बेटी की अरदास है गुरुपा जी, उसकी माँ को ब्लेस करो गुरुपा जी, अपनी बहन को ब्लेस करो। मेरे से ज़्यादा आपको टेंशन है अपनी बहन की, मुझे पता है आप बिल्कुल उनको 10% कष्ट दे रहे हो गुरुपा जी, पर उनसे ये भी नहीं सहन हो रहे हैं गुरुपा जी। आप ही कर सकते हो कुछ, और आप नहीं करना है, मुझे पता है आप ही करोगे। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा जी, और आप नहीं करने और आप ही कर रहे हो गुरुपा जी। इसमें भी आपकी कुछ रज़ा होगी, उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि इसके पीछे भी आपकी कुछ ना कुछ तो रज़ा होगी ना, तभी आप उनको ये कष्ट दे रहे हो, नहीं तो आप नहीं देते उनको ये कष्ट। मुझे पता है आपने अभी तक उनको कोई कष्ट, हर एक कष्ट उनसे दूर रखा है गुरुपा जी। पर अगर आप उनको ये कष्ट दे रहे हो कि जो उनको अभी लूज़ मोशंस लग रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा ना गुरुपा जी। बस हमें हमें वो सहन नहीं हो पा रहा है, हम वो नहीं देख पा रहे हैं अपनी मम्मा को गुरुपा। आप तो देख ही रहे हो अपनी बहन को कि उनकी क्या हालत हो रही है। बस गुरुपा जी और संगत जी, मैं एक चीज़ की और आपसे सॉरी मैं बोलती हूँ। आज मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ, तो घर पे थोड़ा सा पीछे आपको शोर आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, तो उसके लिए भी मैं संगत परिवार से सॉरी बोलती हूँ। अगर जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए सॉरी। और संगत जी मुझे पता है मेरे गुरुपा जो मम्मा के ये लूज़ मोशंस भी ठीक करेंगे, और उनकी सीबीसी रिपोर्ट भी, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल लेके आएंगे। जैसे ही मम्मा के लूज़ मोशंस ठीक होंगे, मैं उसी टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, चाहे वो कल ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 घंटे के बाद ही क्यों ना हो। जैसे ही मेरी मम्मा के लूज़ मोशंस ठीक हो जाएंगे, मैं उसी पल अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी। और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ पूरे संगत परिवार के साथ भी और अपने गुरुपा से भी, कि आप अगर मेरे को कुछ दोगे या नहीं दोगे, आप कुछ भी छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स भी मुझे दोगे ना, मैं छोटा सा छोटा शुक्राना भी आपका शेयर करूँगी, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, चाहे मैं गाड़ी में बैठ के करूं, पर मैं आपका शुक्राना अभी हर पल का करूंगी। ये पूरे संगत परिवार से भी प्रॉमिस है, और ये मेरे गुरुपा से भी प्रॉमिस है कि मैं अभी आपके शुक्राना करने में कोई डिले नहीं करूंगी, और वो आप ही करवाने वाले हो, और ये भी अभी आपने ही मेरे माइंड में डाला है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। एंड लव यू मेरे गुरुपा जी। संगत जी अब मैं कोशिश करूँगी अपनी मम्मा का थोड़ा सा शुक्राना रिकॉर्ड करने के लिए। अगर वो बीमार हैं, अगर वो थोड़ा सा भी बोल पाएँ, या अगर आपको उनकी बात थोड़ी कम समझ आए, तो उसके लिए उनको माफ़ करना, एंड गुरुपा अपनी बहन को भी माफ़ करना। बट मैं आज कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गुरुपा से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बहन के मुंह से भी आपका शुक्राना करवाऊँगी, तो वो मैं शुक्राना करवाने में अभी असमर्थ रही हूँ अभी तक। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं उनको बोलूँ कि वो थोड़ा सा शुक्राना करें, तो गुरुपा ही उनको राज़ी कर सकते हैं। तो संगत जी अभी मैं अपनी मम्मा का शुक्राना जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँगी, तो प्लीज़ संगत जी उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी। संगत जी जियां मेरे पहले कष्ट कटे हुन भी कटो, मेरे सारे दुखड़े दूर करो। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र अनंत अनंत शुक्र। अ, शुक्राना गुरुपा जी, आपने मम्मा को इतनी हिम्मत बख्शी कि वो थोड़ा सा जितना भी आपका शुक्राना कर सकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने उनको चाहे 1 सेकंड के लिए बुलवाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा जी। बस अपनी बहन के अंग संग रहना, अपनी बहन की बाँह पकड़ के रखना, और उनको जो भी अभी वो जिस भी हेल्थ इश्यू से फेस हो रही हैं गुरुपा, उनके लूज़ मोशंस वगैरह वो सब ठीक कर दो गुरुपा, उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दो गुरुपा। आपके भरोसे ही ये घर है, आपके भरोसे ही हम चल रहे हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप हमारी बाँह मत छोड़ना, नहीं तो ये घर जो है ना, जी सच में गुरुपा, ये घर ख़त्म हो जाएगा गुरुपा अगर आप साथ नहीं दोगे, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं और ना ही हम आपके बिना चल सकते हैं गुरुपा जी। प्लीज़ गुरुपा जी, हमारी जो भी गलती हुई है, हमारी उस गलती को बख्शो, और अपनी बहन को जैसे अभी तक आपने बाँह पकड़ी हुई है, आगे भी बाँह पकड़ के रखो। मुझे पता है आपने उनकी बाँह पकड़ी हुई है गुरुपा जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी। अब मैं अपना सत्संग जो है गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे इस बार माफ़ करना, जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए मैं गुरुपा और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना।